मित्रों, मांसाहार या शाकाहार, इनमें से हमारे लिए क्या अच्छा है, इसको लेकर के दुनिया दो खेमों में बंटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं शाकाहारी भोजन ज़्यादा अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहारी भोजन ज़्यादा अच्छा है। इसको लेकर के दोनों अपने अपने ही तर्क देते हैं। शाकाहारियों के तर्क वैज्ञानिक ठीक हैं, लेकिन उससे अधिक भावनात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक हैं। जबकि मांसाहारियों के तर्क पूरी तरीके से वैज्ञानिक या न्यूट्रिशनल आप कह सकते हैं, उसको लेकर के वो तर्क देते हैं। मित्रों, मनुष्य वैज्ञानिक रूप से या शारीरिक रूप से जिस तरीके से उसने अपने आप को अनुकूल बना लिया है, वो कैटेगरी है न तो शुद्ध शाकाहारी न शुद्ध मांसाहारी, बल्कि तीसरी कैटेगरी जिसको ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी कह सकते हैं, मनुष्य इस श्रेणी में आता है। मनुष्य कभी शाकाहारी रहा होगा और धीरे धीरे करके उसने मांसाहार को अपना लिया और अपने शरीर को उस तरह से अनुकूल बना लिया। मैं दो तीन बातें इसके पक्ष में, यानी शारीरिक संरचना मांसाहार के अनुकूल बनती गई है, इसको लेकर के दो तीन तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात कि मनुष्य दूध पी सकता है पूरी जिंदगी, जबकि आप देखेंगे कि शुद्ध शाकाहारी जानवर जैसे गाय, भैंस, हिरन, खरगोश, ये पूरी उम्र दूध नहीं पी सकते। दूध को पचाने वाले एंजाइम उनके शरीर में केवल तभी तक बनते हैं जब तक वो जन्म के कुछ दिन बाद तक माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहते हैं। मनुष्य के शरीर में वो एंजाइम पूरे जीवन भर बनते रहते हैं। एक, मांसाहारी जानवरों के भी बनते रहते हैं। बिल्ली दूध पी सकती है, शेर दूध पी सकता है ना, कुत्ता दूध पी सकता है पूरे जीवन भर। दूसरी बात, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे शरीर में धीरे धीरे छोटी होती चली गई है और आज ये करीब करीब बेकार है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। जबकि शाकाहारी जानवरों में ये काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सेल्यूलोज शाकाहारी जानवरों का मुख्य आहार है। और तीसरी संरचना मैं आपको उसका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कैनाइन टीथ, यानी ये इस तरीके के जो दांत हैं, ये शाकाहारी जानवरों में नहीं होते हैं, केवल मांसाहारी जानवरों में होते हैं। मित्रों, शाकाहार या मांसाहार आपकी चॉइस है, लेकिन हमारा शरीर बायोलॉजिकली मांसाहार के अनुकूल बन गया है।